अस्सलाम वालेकुम। पॉलीयूरिया या पेशाब ज़्यादा आना। पॉलीयूरिया की डेफिनेशन मेडिकल टर्म में अगर आपको 3 लीटर या 3 लीटर से ज़्यादा मुसलसल पेशाब आ रहा है तो उसे हम पॉलीयूरिया या पेशाब ज़्यादा आना समझते हैं। पॉलीयूरिया या पेशाब ज़्यादा आना की मुख्तलिफ़ किस्म की वजह हो सकती है, जिसमें कुछ डेंजरस होती है, कुछ पेशेंट रिलेटेड होती हैं। जो पेशेंट रिलेटेड मसला होता है वो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के मिथ हमारे माशरे में चलती है कि अगर पानी इस्तेमाल करें तो आपका गुर्दा ज़्यादा अच्छा हो जाता है, साफ़ हो जाता है, फ़िल्टर हो जाता है, आपका पथरी है तो पथरी बनने का चांस कम हो जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के मिथ हैं। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना भी कभी कभी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस्म के एक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर पानी इस्तेमाल करें तो वो जिस्म अपने अंदर नहीं रखता बल्कि उसे ख़ारिज कर देता है, और ख़ारिज करने का तरीका गुर्दा है। गुर्दे के ज़रिए पेशाब ज़्यादा बनाता है, जिसकी वजह से पेशाब ज़्यादा ख़ारिज होता है और आपको पॉलीयूरिया की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की और भी वजह हो सकती है जो पेशेंट रिलेटेड ना, बल्कि पेशेंट में कोई मसला चल रहा हो। अगर बच्चा है या न्यू बॉर्न है या 15 साल से कम बच्चा है, अगर उसको बार बार पेशाब आ रही है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसले हो सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन मसला पथरी का होना या रीनल स्टोन का होना हो सकता है। पैदाइशी तौर पर या जेनेटिकल तौर पर बच्चे के गुर्दे में बार बार स्टोन बन रहे हो, जिसकी वजह से पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा कभी कभी बच्चे के गुर्दे की शक्ल या गुर्दे का ट्रैक सही तरह नहीं बना होता या मसाला कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से भी बार बार पेशाब आता है और पॉलीयूरिया की कंप्लेन होती है। इसकी वजह से बार बार पेशाब में इन्फेक्शन भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ कंजेनिटल तौर पर मसले भी हो सकते हैं, जिसमें गुर्दे की जल्दी कमज़ोर होती है, जिसे हम RTA या बार्टर या जिटरमैन सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें गुर्दे के अंदर सलाहियत ही नहीं होती बच्चे में कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके। उसमें भी बच्चा बार बार पेशाब करता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और कमज़ोर होता है। इसके अलावा डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़, जो ख़ानदानी तौर पर डायबिटीज़ होती है, पैदाइशी तौर पर डायबिटीज़ होती है, उसकी भी अर्ली सिम्पटम में पेशाब ज़्यादा आना होता है। अगर आप यंग एज है और उससे ज़्यादा उसमें भी आपको बार बार पेशाब आ रहा है तो सबसे कॉमन वजह रीनल स्टोन ही होती है या पेशाब के इन्फेक्शन। इन दोनों की वजह से आपको बार बार पेशाब आता है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में कैल्शियम बहुत ज़्यादा बन रहा हो किसी भी वजह से, मैलिग्नेंसी की वजह से, छाती के मसले की वजह से, TB की वजह से या किसी भी वजह से कैल्शियम जिस्म में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हो, या आपने बहुत ज़्यादा विटामिन D या एक्सेस कैल्शियम सप्लीमेंट इस्तेमाल करे जिसमें कैल्शियम ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया है, तो जिस्म कैल्शियम को निकालने के लिए गुर्दे का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा पोटेशियम की कमी की वजह से भी, जैसे आपको अगर बहुत ज़्यादा मोशन लगे रहते हैं, आपके आंतड़ियाँ कमज़ोर हैं, आपको क्रॉनिक डायरिया का मसला है या किसी भी किस्म के मसले की वजह से आपका पोटेशियम कम रहता है, तो उसमें भी आपको पेशाब ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा गुर्दे में थैलिया अगर बहुत ज़्यादा हो पैदाइशी तौर पर या बाद में बन जाए तो उसमें भी पेशाब बहुत ज़्यादा आने का अलामत हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी फीमेल्स को पेशाब बार बार आता है। ये फिजियोलॉजिकल तौर पे होता है। एक तो गुर्दे का साइज़ बढ़ जाता है, दूसरा बेबी का प्रेशर मसाने में पड़ता है, जिसकी वजह से फ़ीमेल को बार बार पेशाब आने की कंप्लेन हो सकती है। मोस्टली ये नॉन सिम्टोमेटिक होती है अनलेस के आपको पेशाब में इन्फेक्शन ना हो, तो प्रेगनेंसी के दौरान पॉलीयूरिया किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ओल्ड एज में ख़ास तौर पे मेल में पॉलीयूरिया आना बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है, क्योंकि 40 से अबव प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है, गुदूद जिसे हम कहते हैं, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जब वो इंक्रीज़ होता है तो वो पेशाब का रास्ता रोक देता है, जिसकी वजह से भी पेशेंट को बार बार पेशाब आना की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा और बहुत से मसले हैं, जिसमें खून के खुलियों का मसला, कैंसर के कुछ मसले हैं जिनमें आपको बार बार पेशाब आ सकता है। अगर आपको पॉलीयूरिया हो रहा है और आप पानी भी नॉर्मल पीते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने गुर्दे के टेस्ट करवाएं, अपने इम्तियाज़ के टेस्ट कराएं, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं, ताकि आपका बर वक्त तशख़ीस हो सके कि आपको पॉलीयूरिया क्यों हो रहा है। मेरा नाम डॉक्टर अहमद यास है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रांसप्लांट किडनी फिजिशियन हूँ। मैं साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल और जिला मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मुंसलिक हूँ। अपॉइंटमेंट के लिए नीचे दिए हुए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।